साथियों, क्या आप धर्मावलंबी हैं? क्या आप राजनीतिज्ञ हैं? क्या आप बहुत बड़े कट्टरवादी हैं? तो आप देश का सत्यानाशी हैं। जी हाँ, मैं ये बात साबित कर रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। ज़रा सोचिए कि क्या हमारे भगवान, क्या हमारे महापुरुष ऐसा ही सोचते होंगे? अरे हम जब पूजा पाठ करते हैं तो लास्ट में एक शब्द बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो विश्व का जब कल्याण होगा तो क्या इसमें दूसरे धर्मावलंबी नहीं होंगे? होंगे। आइए इस विषय को हम बहुत विस्तार पूर्वक समझते हैं। आप सिर्फ अगर राम को लेंगे तो राम की जैसा बनने का आप लोग काम करें। आप लोग बोलते हैं ना जय श्री राम, जय श्री राम, हम भी बोलते हैं जय श्री राम, लेकिन सिर्फ बोलने से हमारा कल्याण नहीं होगा। आप राम जैसा काम करें। राम को जब कहा गया, भरत जी कहते हैं कि हे राम, हे भैया राजगद्दी आप ले लीजिए, तो राम भी कहते हैं कि नहीं भरत, राजगद्दी आप ले लो। भाई भाई में झगड़ा हुआ राजगद्दी देने के लिए। अरे आप कैसे राम के भक्त हो? जो एक अगर हमारा भाई एक हाथ जगह अगर कहीं ले लेता है तो मुकदमा तहसील में लड़ने के लिए हम लोग चले जाते हैं। इसका मतलब आप राम को भी नहीं मानते। अगर आप कहते हैं कि जय महाकाल, तो महाकाल के विषय में मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि महाकाल जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सबसे पहले विष निकला था और उस विष से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा, मरने लगे सभी जीव जंतु। तो वही भगवान भोलेनाथ, वही महाकाल उस विष को पी गए, इसलिए कि सभी जनता का, सभी ब्रह्मांड का कल्याण हो सके। अरे आप कैसे महाकाल के भक्त हैं भैया? एक भांग का घोला खाएंगे और जाकर लड़ने लगेंगे। इसका मतलब आप महाकाल को भी नहीं मानते। अगर आप विष्णु को मानते हैं तो विष्णु के विषय में भी आप लोग ध्यानपूर्वक ध्यान से सुने, उनके चित्रों को देखें तो चित्र में आप देखेंगे कि समुद्र में एक बहुत बड़े नाग के ऊपर बैठे हैं और लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही हैं। इस चित्र से यह पता चलता है कि जितनी भी डरावनी चीज़ हो, नाग हो, सर्प हो, हमें तब भी नहीं डरना है। वो बड़े ध्यानपूर्वक मग्न होकर बैठते हैं और जिनकी स्वयं लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, यानी बहुत अपार धन दौलत है, फिर भी उनको ज़रा सा घमंड नहीं है। इसलिए हमें ऐसा भी होना चाहिए। लेकिन आज तो हमारा जो कट्टरवादी पंथी हैं, आज के जो धर्म हैं, वो धर्म ही नहीं, वो राजनीतिज्ञ हैं। और हम लोग, एक राजनेता दूसरे राजनेता का विरोध करता है, उसी प्रकार आज हमारे धर्मावलंबी हैं। अगर मैं हिंदू हूँ तो मुसलमान से द्वेष अवश्य रखूँगा, अगर मुसलमान हूँ तो हिंदू से द्वेष अवश्य रखूँगा, अगर मैं बुद्धिस्ट हूँ तो भी हिंदू से द्वेष अवश्य रखूँगा। कहाँ के धर्मावलंबी हो भैया? अगर आप पैगंबर साहब की बात करेंगे तो जब वो नमाज़ पढ़ने जाते थे तो एक बुढ़िया उन्हें रोज़ गाली देती थी। एक दिन बुढ़िया नहीं दिखाई दी तो पैगंबर साहब जाकर कहते हैं किसी और से कि भैया यहाँ पर एक माता जी दिखाई देती थी, आज नहीं हैं, कहाँ पर हैं? तो किसी ने कहा कि भैया वो बीमार हैं। तो जाकर पूछें कि माता जी आपको क्या हुआ? अरे आज आप नहीं देखी इसलिए मैं आपको देखने के लिए चला आया। आज आपने क्यों नहीं कहा कि जो मेरी बुराई करती थी आज मेरी बुराई नहीं की, मुझे गाली नहीं दिया? तो मुझे अटपटा सा लगा मेरी माँ कहाँ है, चलो देख लूँ। ये देखकर, ये सुनकर वो माँ रोने लगी। अरे बेटा तुम्हारा हृदय इतना कोमल है। सोचिए, वो गाली देने वाली बुढ़िया का भी जाकर ख्याल रखते थे। लेकिन आज हमारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं। अगर आप कहते हैं हालेलुया, अगर आप जय मसीह कहते हैं तो मसीह के विषय में भी आप जान लीजिए। यीशु मसीह को आप लोग देखेंगे तो सूली पे लटकाए गए हैं, छीनी हथौड़े से उनके दागा गया है, बांधे गए हैं, भाला से उनके पेट में गोदा गया है। फिर भी वो यही कहते हैं कि हे परमेश्वर इनकी रक्षा करना। ये अनभिज्ञ हैं, इनको पता नहीं है क्या कह रहे हैं। इतना कोमल हृदय, इतना प्रेम हृदय वाले हमारे महापुरुष, हमारे भगवान, लेकिन आज हम कैसे हो गए हैं? आज हम बहकावे में आकर एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे धर्म की बुराई करते हैं और मारने काटने पे, मर मिटने पर हम लोग तैयार हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं बड़ा बुद्धिस्ट हूँ और बुद्धिस्ट होने के नाते तमाम धर्मावलंबी को गाली देता हूँ, तो आप बुद्धिस्ट नहीं हैं। क्योंकि बुद्ध जी ने कहा था कि ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता, पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सबदा। ये च धम्मा अतीता च, ये च धम्मा अनागता, पचुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सबदा। इसका अर्थ है कि हमारे
बुद्ध के पहले जितने भी बुद्ध हुए थे और बुद्ध के बाद जितने भी बुद्ध होंगे, उन सभी